हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट ट्रेड पर। तो दोस्तों चलिए हम बिना किसी देरी के आज की सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस आज के मार्केट में हम देखते हैं कि इसने कैसी परफॉर्मेंस दी। तो दोस्तों अगर कोई भी इस चैनल पर नया है तो उसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में। और जो पुराने हैं वो तो इसके बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों ये MT4 सॉफ्टवेयर है, ये आपको बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी एक्यूरेसी 80 to 85% है। मार्केट में बहुत लोग आपको बोलते मिल जाएंगे 99 है, 95 है, बट इतनी एक्यूरेसी किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी ह्यूमन की नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अगर कोई 99% किसी स्टॉक मार्केट को जानने लग गया मतलब कि वो भगवान हो गया अपने आप में, ठीक है। तो इतनी एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती। 10 में से दो कॉल तो आपकी गलत होंगी ही, ठीक है। मतलब 10 में से 8 कॉल आपकी ठीक भी होंगी और 2 गलत भी होंगी। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। कि अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप 1 रुपये का लॉस करोगे, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो मिनिमम आपको 2 रुपये उसमें से लेके निकलना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है। और हर ट्रेड में तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे तो उसमें तो आपने 2 रुपये कमाया ही है, ठीक है। तो हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, और सॉफ्टवेयर के बेस पे जहाँ पर भी ये आपको बाय सेल सिग्नल दे वहाँ पर आपको अपने टर्मिनल पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें बाय सेल करने से पहले इसमें आपको 5 कंडीशंस देखनी होती है। अगर 5 कंडीशंस बाय की तरफ में मैच है तो आपको बाय ट्रेड लेनी होती है, और अगर सेल में मैच है तो आपको सेल ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें बाय या सेल कैसे करना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन तो देखनी होती है आपको ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये ट्रेंड डायरेक्शन रेड है तो ओनली आपको सेल ट्रेड के बारे में ही सोचना है, ठीक है। और ये लाइव मार्केट में चेंज होता है, अगर सभी कंडीशन डाउन साइड में मैच होगी तो ये रेड रहेगा, ठीक है। और सभी कंडीशन अगर बाय में मैच होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए लास्ट में जाके इसमें टाइटन में इसने सेल कंडीशन मैच करवाई इस वाली कैंडल पर, बट आप इसमें सेल नहीं करोगे क्योंकि लास्ट के जो मतलब 15 से 20 मिनट होंगे उसमें आप कितना ही प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। तो आपको लास्ट के जो सिग्नल बने उनको हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसे ही इसने कल इसमें सभी कंडीशन मैच करवाई थी इस वाली कैंडल पर, ठीक है। और आज आपने 5 मिनट की कैंडल को का आपने वेट करना है शुरू में, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जो होती है वो वोलेटाइल होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें ज़्यादा बायर सेलर मतलब फाइट करते हैं आपस में, तो 5 मिनट आपको वेट करके अगली कैंडल पे आपको बाय करना होता है, ठीक है। तो आपने अगली कैंडल पे आपने बाय किया होता तो आपकी एंट्री 3054 पर बनी होती। आपका SL होगा ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कंडीशंस में बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन तो है ट्रेंड डायरेक्शन, सेकंड कंडीशन एरो, थर्ड कंडीशन ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ग्रीन में कन्वर्ट है, ये यहाँ पे आके रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। फोर्थ कंडीशन ये जो आपको कैंडल दिख रही होगी इनका बहुत ही बड़ा रोल है क्योंकि इन्हीं के ही बेस पे आपका SL डिसाइड होता है, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन होगी ट्रेंड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपने सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री ली, SL आपका रहेगा ये जो ब्लू कलर की कैंडल्स है इनके नीचे, ठीक है। और आपका टारगेट रहेगा 1:2, मतलब कि जितना भी आपका SL बना, मतलब कि 3054 या 55 पे आपने आपने बाइंग की होगी, और इसका SL यहाँ पे 3043, मतलब कि 10 पॉइंट का आपका SL बना, तो मिनिमम टारगेट आपका 20 पॉइंट होना चाहिए। मतलब कि 10 पॉइंट के SL में हमेशा 20 पॉइंट का टारगेट ही लेना है, ठीक है। तो इसने 20 पॉइंट कहाँ पर अचीव करवाए, 3086, मतलब कि इसने मिनिमम आपको 30 पॉइंट यहीं यहीं पर ही इसने टारगेट अचीव करवा दिया है, ठीक है। बट अगर आप थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप ट्रेलिंग करके जा सकते हो इन कैंडल्स के सारे, कि जब भी ये इन कैंडल्स के नीचे क्लोज हो कोई भी कैंडल, जैसे कि ये वाली कैंडल क्लोज हुई, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और चलिए अगर आपको इसकी सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना तो आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने 15 दिन लगातार ट्रेड किए हुए हैं इक्विटी कैश में, और 15 दिन में से मेरे को 2 ही दिन लॉस हुआ है, 13 दिन में प्रॉफिटेबल रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैंने रेगुलर वीडियो डाली है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन छोड़ के या फिर 2 दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड की हो। मैंने 15 दिन लगातार वीडियो डाली है, 15 दिन में से 2 दिन मेरे को लॉस हुआ है और 13 दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ है इस सॉफ्टवेयर के बेस पे। उसमें आपको बताया हुआ है कि कहाँ पे इसने सिग्नल दिया, कहाँ पे इसमें मेरी बाइंग एग्जीक्यूट हुई थी, और कहाँ पे मैंने टारगेट बुक किया, ठीक है। उसमें मैंने जो मेरे को 2 दिन लॉस हुआ वो छोटा छोटा लॉस हुआ हुआ, ठीक है। और बट जो टारगेट होते हैं वो मेरे 1:2 1:3 के मैं बुक करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये है भारत फोर्थ का चार्ट। इसमें देखिए सभी कंडीशन, फर्स्ट कैंडल का आपको वेट करना है, सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। तो आपने 1027 कुछ पे आपकी एंट्री हुई होगी,
और एस एल रहेगा आपको ये जो ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है इसके नीचे, मतलब कि 1021 या 20 पर, मतलब कि आपका 6 पॉइंट का एस एल है तो कम से कम 12 पॉइंट का टारगेट आपको इस स्टॉक में लेना है, ठीक है। तो 1027 में 12 पॉइंट का टारगेट आपका यहाँ पे अचीव हो गया है, ठीक है। और आप अगर ट्रेलिंग एसएल के साथ थोड़ा आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ ज़्यादा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसने लास्ट में इसने सेल की ट्रेड यहाँ पे दी थी, बट डाउन साइड का हिस्टोग्राम क्या है, ग्रीन है। तो आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना है। ऐसे इसने सभी कंडीशन अगेन मैच करवाई और अगेन इसमें टर्न रेस टू 2 का टारगेट इसमें अचीव हुआ, ठीक है। बट ये लास्ट में इसने सिग्नल बनाया हुआ, मतलब कि आधे घंटे लास्ट में, तो इस ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते थे। और चलिए मैं और स्टॉक दिखा देता हूँ आपको। ये आइशर मोटर का चार्ट है। फर्स्ट कैंडल आपको वेट करना है, सेकंड कैंडल पे एंट्री, इसके नीचे आपका एसएल और टारगेट आपका 1:2 इसमें अचीव हो गया, 1:2 1:3 इसमें आराम से अचीव हो गया, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में आपको 1 मिनट के चार्ट पे ही काम करना है कि इसने जहाँ पर भी एंट्री दी होगी 1 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। 1:2 का टारगेट आपको बुक करना है। क्योंकि 1 मिनट का मैं बता देता हूँ क्यों करना आपको, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन में हमेशा आपको स्कैल्पिंग करनी है। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन में अगर आप होल्ड करते हो तो होल्डिंग में जो प्रीमियम डीके है वो आपके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। तो आप स्कैल्पिंग, मतलब कि स्कैल्पिंग का मतलब होता है 5 से 10 मिनट की ट्रेड। आपने एंट्री ली, मतलब 4 से 5 मिनट रुके, छोटा अगर टारगेट हिट हुआ तो बड़ा टारगेट हिट हुआ, मतलब कि 1:2 का, और एसएल हुआ तो छोटा सा आप एसएल लेके निकल जाओगे, ठीक है। तो दिन में आपको बैंक निफ्टी की 2 से 3 ट्रेड ही लेनी है, ठीक है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए बैंक निफ्टी में लास्ट में इसने लास्ट की 10 से 15 मिनट में इसने सेल की कंडीशन मैच कराई, तो आप इसमें सेल ट्रेड अवॉइड करोगे। और 1 मिनट, इसमें देखिए सभी कंडीशन इसमें बाई की तरफ में इस वाली कैंडल पर मैच थी, तो आपने इस वाली कैंडल पर एंट्री ली होती, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका टारगेट हिट हुआ, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ये देखिए, तो इसने सेल की ट्रेड यहाँ पे बनवाई, टारगेट एसएल आपका इन कैंडल्स के ऊपर, टारगेट आपका 1:2 1:3 इसमें अचीव हुआ। ऐसे ही इसने बाइक की कंडीशन यहाँ पे मैच करवाई, सभी कंडीशन बिल्कुल छोटा सा इसमें एसएल बना, और टारगेट आपका देखिए कितना बड़ा अचीव हुआ, ठीक है। तो आपको सिंपल एसएल आपको छोटे छोटे रखने हैं और टारगेट हमेशा आपको बड़े रखने हैं। तो इसमें भी देखिए इसने सेल कंडीशन कहाँ पे मैच करवाई, इस वाली कैंडल पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने सेल की कंडीशन तो दी है, बट ये जो लाइन है ये ग्रीन में ही है, ठीक है। तो रेड ये कहाँ पे हुई, इस वाली कैंडल पे, ठीक है। तो 1:2 1:3 इसमें आराम से अचीव हो रहे हैं टारगेट। और इसमें एसएल भी होंगे, एसएल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एसएल मतलब बिल्कुल छोटे छोटे आपको एसएल लेके निकलना है, और टारगेट आपको 1:2 1:3 मिनिमम आपको लेके निकलना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इसमें ये जो लास्ट के ये जो इसने सेल की कंडीशन मैच करवाई है, इस वाली कैंडल पर करवाई है, बट शायद अगर आपने ट्रेड ले ली होती तो यहाँ पे आपका एक एसएल हिट हो जाता, क्योंकि ये देखिए साइडवेज होके लास्ट में जाके इसने आपका एसएल हिट छोटा सा करवा दिया है, ठीक है। और ये बार बार ये चार्ट आगे जा रहा है, शायद थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए थोड़ा ये आप कोऑपरेट करना, ये मतलब कि वाईफाई में थोड़ी दिक्कत है। तो चलिए दोस्तों हम और चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट कैंडल के बाद आपको सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है। एसएल आपका ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इनके नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 1:2 का टारगेट तो अचीव हुआ, बाद में डाउन भी आया, बट इसने एसएल हिट नहीं करवाया, क्योंकि ये जो देखिए ये डाउन साइड में हिस्टोग्राम, ये जो ये जो ब्लू कलर की कैंडल है इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये नीचे आया, बाद में देखिए इसने रेड कैंडल बनवाई, तो यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते थे, या फिर आपका 1:2 टारगेट इसमें अचीव यहाँ पे हो चुका होगा। बट अगर आप फिर भी नहीं मतलब कि आपने एग्जिट नहीं किया होता, तो यहाँ पे आप रेड कलर का एरो देख के यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते थे, ठीक है। तो बाद में देखिए इसने दोबारा सभी कंडीशन मैच करवाई इस वाली कैंडल पर, इसके नीचे आपको छोटा सा एसएल, ये जो एसएल है यहाँ पे आपने पुट किया होता, और टारगेट देखिए इसमें 1:4 1:5 1:6 भी आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही आपको देख के इसमें ट्रेड करना है। और दोस्तों आप इसका लाइव डेमो भी मेरे जो
मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसका लाइव डेमो ले सकते हो। और इसकी एक्यूरेसी मैंने अपनी शॉर्ट्स में डाली हुई है कि जितने भी दिन मैंने ट्रेड किए हुए हैं कि किस किस बेस पे एंट्री ली है, किस बेस पे टारगेट बुक किया है, वो इसमें शो किया हुआ है, ठीक है। और स्टॉक सिलेक्शन और बाकी की ट्रेनिंग आपको इंस्टॉलेशन के बाद आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो एक आध चार्ट और मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही इसमें अशोक लेलैंड में भी आज सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री ली होती, बिल्कुल छोटा सा एस एल 1:2 टारगेट यहीं पे ही आपका अचीव हो गया होगा, ठीक है। तो आपको 1:2 टारगेट पे आपको काम करना है। तो चलिए दोस्तों, और 100% नॉन डिपेंड है, आपको कोई भी सिग्नल आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में, मतलब कि मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि वो आपको बोलेंगे 95 या 99% एक्यूरेसी है। बट मैं आपको बता दूं, उनके जो इंडिकेटर होते हैं वो रिपेंट होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर उनके रिपेंट होते हैं कि वो अगर मार्केट उनके सिग्नल के अगेंस्ट मूव करता है तो वो अपना सिग्नल भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बट ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है, इसमें जो सिग्नल जहाँ पे बन गया वो वहीं पे ही रहेगा। बेशक से उसका उसमें एस एल हिट हो जाए, तो आप छोटा सा इसमें एस एल बुक करके निकल सकते हो। बट जो टारगेट हिट होंगे वो आपके बड़े ही हिट होंगे, ठीक है। मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूंगा कि इसमें आपको 95% एक्यूरेसी मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो ऐसी बातें करने के लिए आपको दूसरे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। बट मैं आपको सिंपल जो बता रहा हूँ उसमें आपको वर्क करना है, और 1:2 1:3 टारगेट के साथ आपको चलना है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर की जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।